तुम चाल चलो या ना चलो, ये दुनिया अपनी चाल चलेगी। कभी किसी ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुमने बिना सोचे उसकी बात मान ली। कभी किसी ने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया कि गलती तुम्हारी ही है, जबकि सच में तुम सही थे। अगर हाँ, तो शायद तुम्हारे साथ खेला गया है एक ऐसा खेल जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर ये खेल दुश्मन नहीं खेलते, बल्कि वही लोग खेलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल लोग तुम्हें कंट्रोल करने, तुम्हारी इमोशंस के साथ खेलने और तुम्हें मेंटली कमजोर बनाने के लिए करते हैं। और वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ इन्हें पहचानोगे नहीं, बल्कि इनसे बचना भी सीख जाओगे। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अवेक। अगर तुम अब किसी के मेंटल गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राइज अगेन पर। हमारे 30 डेज डार्क साइकोलॉजी शॉर्ट्स को आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन कई लोगों ने कहा भाई इन टॉपिक्स को डिटेल में समझाओ। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक मानसिक हथियार है। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों की मैनिपुलेशन टेक्निक्स समझ जाओगे, उस दिन लोग तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देंगे। इमेजिन करो, तुम ऑफिस में हो और अचानक बॉस जोर से बोलता है, मुझसे अभी मिलो। उस एक लाइन से तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। क्या नौकरी चली जाएगी? क्या गलती हो गई? लेकिन जैसे ही तुम अंदर जाते हो, वो मुस्कुरा कर कहता है, रिलैक्स, बस एक छोटा काम था। और उसी मोमेंट तुम मेंटली वीक हो चुके होते हो। अब अगर वो तुमसे एक्स्ट्रा काम करवाए तो तुम्हारे ना कहने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसे कहते हैं फियर देन रिलीफ टेक्निक। पहले इंसान को डराओ, फिर अचानक राहत दो, ताकि उसका दिमाग टेम्परेरीली कमजोर हो जाए। पुलिस इंटरोगेशंस, सेल्स टैक्टिक्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। डरा हुआ इंसान सोचता कम है, मानता ज्यादा है। क्या कभी किसी ने तुम्हें डराकर अपनी बात मनवाई है? कमेंट में लिखो, हाँ मेरे साथ हुआ। पॉइंट 2, गैस लाइटिंग। एक ऐसा मेंटल पॉइजन है जो धीरे धीरे इंसान को खुद पर शक करवाने लगता है। तुम कहते हो तुमने मुझे हर्ट किया, और सामने वाला कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम कहते हो तुमने ऐसा कहा था, वो जवाब देता है मैंने कब कहा, तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे तुम अपनी मेमोरी पर डाउट करने लगते हो, अपने इमोशंस पर डाउट करने लगते हो, खुद पर डाउट करने लगते हो। और यही उनका गोल होता है, क्योंकि जिस इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए, उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। सबसे डेंजरस चोट वो नहीं होती जो शरीर पर लगे, बल्कि वो होती है जो तुम्हें खुद से ही दूर कर दे। पॉइंट 3, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत ज्यादा केयर। तुम परफेक्ट हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम सबसे अलग हो। पहले वो तुम्हें स्पेशल फील करवाते हैं, फिर इमोशनली डिपेंडेंट, और जब तुम अटैच्ड हो जाते हो, तब शुरू होता है कंट्रोल। अब वही इंसान जो पहले तुम्हें आसमान पर बैठाता था, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने लगता है, क्योंकि अब तुम उनके वैलिडेशन के एडिक्ट बन चुके होते हो। रियल लव तुम्हें फ्री बनाता है, फेक लव तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है। पॉइंट 4, मिररिंग। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अचानक तुम्हारी हर पसंद जैसी बातें करने लगता है? तुम्हें वही म्यूजिक पसंद, उसे भी। तुम्हारी सोच जैसी सोच, उसकी भी। ये कोइंसिडेंस नहीं भी हो सकता है। इसे कहते हैं मिररिंग। लोग जानबूझकर तुम्हारी तरह बिहेव करते हैं ताकि तुम्हें लगे ये इंसान मेरे जैसा है, और इंसान नेचुरली उन्हीं लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करता है जो उसे अपने जैसे लगते हैं। स्कैमर्स, मैनिपुलेटर, फेक फ्रेंड्स, सब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हर वो इंसान जो तुम्हारी तरह दिखता है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही भी हो। डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हर इंसान बुरा है, लेकिन सच ये भी है कि हर मुस्कुराता चेहरा साफ दिल वाला नहीं होता। इस दुनिया में कुछ लोग प्यार से कंट्रोल करते हैं, कुछ डर से और कुछ गिल्ट से। लेकिन जिस दिन तुम इन गेम्स को पहचानना सीख जाओगे, उस दिन लोग तुम्हारे दिमाग से खेलना बंद कर देंगे। याद रखना, सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, बल्कि वो होती है जो किसी ने तुम्हारे दिमाग के अंदर बना दी हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन टेक्निक्स पर अलग अलग डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए। और अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो अभी राइज अगेन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंड अवेकनिंग होती है। एंडिंग लाइन, स्टे अवेयर, stay dangerous, and never let anyone control your mind.